हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनस्टार अकेडमी। जेई मेन सेशन 2 का सेकंड शिफ्ट भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। क्या कुछ फीडबैक मिला है बच्चों की तरफ से, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या होने वाला है, डिफिकल्टी लेवल क्या है, उस सब के बारे में बात करने वाले हैं। मॉर्निंग शिफ्ट का ऑलरेडी मैंने आपको सुबह बता दिया। अगेन मैं फिर से एक बार और आपको बता दूंगा क्या मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल होगा। यहाँ पर मैं बात करूंगा 90 परसेंटाइल से लेकर के 99 परसेंटाइल तक आपको टोटल कितने मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे। तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपकी जो रैंक वगैरह आने वाली है वो क्या कुछ आपको मिल रही होगी। तो फटाफट आप लोग स्क्रीन पर आइए। यहाँ पर सबसे पहले हम थोड़ा सा एक नजर डाल लेते हैं टोटल यूनिक कैंडिडेट कितने होने वाले हैं। इससे थोड़ा सा रैंक निकालने में आपको आसानी होगी। तो प्रीवियस ईयर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर प्रीवियस ईयर में जो अपीयर्ड स्टूडेंट थे अप्रैल 2 सेशन 2 में, वो थे यहाँ पे 9,92,350। और यही अगर मैं बात करूं 2026 की, यानी कि इस साल की मैं बात करूं, तो यहाँ पर जो टोटल यूनिक कैंडिडेट पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो है यहाँ पर 11,23,000। तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ चुके हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं टोटल यूनिक कैंडिडेट जो दोनों सेशन में जनवरी और अप्रैल में मिलकर के यहाँ पर अपीयर हुए थे 2025 में, वो थे 14,75,000। यही नंबर इस बार बढ़कर के लगभग आपको देखने को मिलेगा 15,50,000। तो 15.5 लाख बच्चे यहाँ पर एग्जाम देने वाले हैं, जिनके अकॉर्डिंग आपकी रैंक वगैरह यहाँ पर निकल रही होगी। ठीक है, तो ये तो हो गई अलग चीज की यहाँ टोटल बच्चे कितने पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा थोड़ा एक नजर डाल लेते हैं कट ऑफ कितना जाने वाला है। अगर आप जेई एडवांस का एग्जाम देना चाहते हो तो उसके लिए क्या कुछ कट ऑफ होने वाली है, उस पर भी एक नजर डाल लीजिए। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ इस बार होने वाली है आपकी 93.5 परसेंटाइल। ओबीसी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस में आपका 81 परसेंटाइल, ओबीसी 80 परसेंटाइल, एससी कैटेगरी के लिए 62, एसटी कैटेगरी के लिए लगभग 48.5 परसेंटाइल जितना हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब ये 100% नहीं है, बट आप मान सकते हो 99% ये एक्यूरेट है। पूरी कैलकुलेशन लगा करके मैं ये डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर जो यूनिक कैंडिडेट मैंने लिए हैं वो है आपके 15,50,000। ये टोटल बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे दोनों सेशन को मिला करके, उनके अकॉर्डिंग ये कट ऑफ निकल करके आ रही है। जो टोटल बच्चे यानी कि क्वालिफाई करते हैं जेई एडवांस के लिए, वो बच्चे हैं 2.5 लाख। ये 2.5 लाख बच्चे हैं जो जेई एडवांस का एग्जाम दे रहे होते हैं। वो अलग बात है कि इनमें से भी बहुत सारे बच्चे हैं जो एग्जाम देते ही नहीं है, वो क्वालिफाई कर लेते हैं बट वो जेई एडवांस नहीं देते हैं, तो वो अलग मैटर हो जाता है, उस पर हमें नहीं जाना है। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं अब आपके लिए मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या कुछ जाने वाला है। मॉर्निंग शिफ्ट का ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, तो जिन बच्चों ने देखा हुआ है तो उनको तो जानने की जरूरत नहीं है, बट जिनने नहीं देखा है तो वो फिर से आप देख लीजिए। मॉर्निंग और इवनिंग दोनों आपके सामने है। 99 परसेंटाइल अगर आपका टारगेट है तो उसके लिए आपको मॉर्निंग शिफ्ट में 195 टू 200 मार्क्स लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मॉर्निंग शिफ्ट है काफी इजी लेवल की हमें देखने को मिली थी, क्योंकि मैथमेटिक्स काफी मतलब कैलकुलेटिव नहीं था, या फिर कहें कि मैथमेटिक्स आपका उतना लेंदी नहीं था। क्योंकि यहाँ पर मैथमेटिक्स लेंदी नहीं था, क्वेश्चन अगर बच्चे ने प्रैक्टिस की हुई है तो वो बड़े आराम से निकाल सकता है, टाइम नहीं लग रहा है। अलग अगर बच्चे के कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर है तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर रहा है। ओवरऑल कुल मिलाकर के बात ये है कि अगर बच्चे ने पढ़ाई की है और वो ढंग से अटेम्प्ट कर रहा है तो विद इन 1 आवर में बच्चा अपना मैथमेटिक्स को निपटा ले रहा है। ये सबसे अच्छी बात है, जिसके चलते हुए ओवरऑल पेपर थोड़ा सा इजी लेवल की तरफ चला जाता है। इसी तरीके से इवनिंग शिफ्ट में भी बहुत ज्यादा कोई ज्यादा चेंजेस नहीं मिले हैं। अगर हम कंपेयर करें मॉर्निंग और इवनिंग, लगभग सिमिलर ही है। थोड़ा बहुत एडवांटेज कहें या डिसएडवांटेज जो भी आप समझो, क्योंकि कुछ बच्चों के लिए डिफिकल्ट होना बेटर है, कुछ बच्चों के लिए इजी होना बेटर है, तो वो आप अपने हिसाब से देखिए। क्योंकि जितना ज्यादा डिफिकल्ट शिफ्ट होगा उतने ही कम नंबर पे आपके अच्छे परसेंटाइल बनेंगे, और जितना इजी शिफ्ट होगा उतने ज्यादा नंबर पे आपके कम परसेंटाइल बनेगा। तो ये दोनों चीजें हैं, तो उस हिसाब से देखोगे तो आपको कहीं कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं है। आपकी सोच के ऊपर है कि आपको किस तरीके से क्या चीजें लग रही हैं। ये डिपेंड करेगा कि अगर आपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते समय एग्जाम हॉल में ये समझ लिया कि पेपर बहुत इजी है लेकिन पेपर डिफिकल्ट था और आपने बहुत ज्यादा गलत क्वेश्चन कर दिए हैं, तो इस चीज का इम्पैक्ट पड़ेगा। या फिर पेपर बहुत ज्यादा इजी था, आप उसको डिफिकल्ट समझ बैठे, आपने क्वेश्चन बहुत कम किए हैं, तो इसका इम्पैक्ट जरूर से पड़ेगा। तो बस ये चीजें हैं। अगर आप क्वेश्चन पेपर को क्वेश्चन पेपर की तरह सॉल्व करते हो और अपना पूरा पोटेंशियल लगाते हो तो फिर ये चीजें आपके लिए मैटर नहीं करती हैं। बाकी मैंने यहाँ पर 5 मार्क्स का डिफरेंस रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मैथमेटिक्स क्वेश्चन बन भी रहे थे और लेंदी भी नहीं था, बट उतना भी नहीं था कि बच्चा बड़े आराम से क्वेश्चन बना पाए, तो थोड़ा सा खींचतानी यहाँ पर थी। फिजिक्स और केमिस्ट्री भी करने लायक था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओवरऑल दोनों शिफ्ट में ही इजी लेवल का था।
अगर हम कंपेयर करें जनवरी वाले सेशन से, और दोनों में कंपैरिजन करें तो मॉर्निंग वाला थोड़ा ज्यादा इजी था, इवनिंग शिफ्ट वाला उससे स्लाइटली आप कह सकते हो कि एक क्वेश्चन और बच्चे को एक्स्ट्रा करना पड़ सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हो अगर 90 परसेंटाइल आपको स्कोर करना है तो उसके लिए जस्ट 100 टू 105 मार्क्स लेकर आने पड़ते मॉर्निंग शिफ्ट, और जिन बच्चों का इवनिंग शिफ्ट में था उनको 95 टू 100 मार्क्स पर ही आपका काम हो जा रहा है। जस्ट कट ऑफ की मैं बात करूं तो कट ऑफ आपको पता है 94 और 93 के बीच में कहीं आ रहा होगा, तो उसके लिए लगभग आपको 125 टू 128 मार्क्स लेकर आना पड़ेगा, जिसमें इजीली आपका जो कट ऑफ है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये कुछ मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल है। अब इसमें जरूरी नहीं है कि बहुत एक्यूरेट हो, +- 5 मार्क्स आप यहाँ पर कर लेना, क्योंकि जो भी ये डेटा है बच्चों का जो फीडबैक है उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया गया है। आपको भी पता है कि बच्चा जो बाहर आकर के रिपोर्ट दे रहा है या वो माइक के सामने जो बात बोल रहा है, कोई भी बच्चे से फीडबैक ले रहा है क्वेश्चन पेपर का, तो वो सारी चीजें एज इट इज नहीं बताता है, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें होती है। या तो वो कई सारी चीजें हैं जो क्वेश्चन पेपर उसके माइंड में एग्जाम हॉल के अंदर चल रहा था, वो चीजें बाहर उस तरीके से नहीं बची हुई हैं, या फिर बाहर के एनवायरनमेंट को देख करके या बाकी और बच्चे क्या बोल रहे हैं उनको देख करके तो वो अपने डिसीजंस भी चेंज कर लेते हैं और माइक पे आकर के बोल देते हैं। तो इन चीजों का भी इम्पैक्ट पड़ता है। बाकी एक्चुअल तो वो आने वाले टाइम पर ही पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा, लेकिन आपके पास आपका परसेंटाइल जरूर से आ जाएगा। और जनवरी वाला तो आपके पास ऑलरेडी आ चुका है जो भी परसेंटाइल बन रहा है, और यहाँ से मार्क्स देख करके आप अपना परसेंटाइल का पता लगा सकते हो। बाकी अगर आपको रैंक कैलकुलेट करना है जो भी परसेंटाइल बन रहा है, तो रैंक कैलकुलेट करने के लिए सिंपली क्या करना है, 100 माइनस परसेंटाइल कर देना और इसको मल्टीप्लाई कर देना आप 15,500 से। ये मैं आपको बता चुका हूँ इस नंबर से हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल जो स्टूडेंट है वो 5.5 लाख है। अगर आप टॉप 1% में आ जा रहे हो, टॉप 1% में आप आ रहे हो, इट मीन्स आपकी रैंक जो बनेगी वो रैंक बनेगी यहाँ पर 15,500। तो जब 1% टॉप 1% पे 15,500 बन रही है, अगर मैं बात करूं टॉप 5% की, तो टॉप 5% का मतलब क्या हुआ, 95 परसेंटाइल। तो जिस बच्चे की 95 परसेंटाइल आ रही है तो वो क्या करेगा ना, 100 माइनस 95, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना 15,500 से, आपकी रैंक आपके पास आ जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी रैंक वगैरह निकाल सकते हो। क्या परसेंटाइल आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। और जस्ट अभी लाइव सेशन होने वाला है, वहां पर हम आपकी रैंक के अकॉर्डिंग क्या क्या कॉलेज मिल सकते हैं उसकी बात कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर से शेयर कर देना। मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।